बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि इलाके में क्राइम की शरह जो है बढ़ चुकी है। आए रोज डकैती, राहदरी वारदातें हो रही हैं। तो यहाँ पर एक अवाम की तरफ से एक मुतालबा था कि ये जो है अदारों से, जो हमारे अदारे हैं कानून नाफिज करने वाले, उनसे एक मुतालबा किया जाए कि जफरवाल शहर में एक जो है ना पेट्रोलिंग की गाड़ी जो है वो गश्त करती है, जिसकी चौकी जो है वो कासमपुरा स्टॉप पर है। और वो तकरीबन कह सकते हैं कि वही कार जो है, वही फोर्स जो है वो 27 किलोमीटर का फासला जो है वो तय करते हैं। जहाँ पर खड़ा है वो चौक पर, यहाँ तक उनका हदबंदी है। उसके बाद उनकी शक्ल का जो मेन जगह है वहां पर उनकी हदबंदी है। ये पूरा मेन रोड जो है ना जफरवाल का शक्ल का रोड है, उनकी गार्ड होती है जो पेट्रोलिंग करते हैं। क्राइम के कंट्रोल करने के हवाले से उन्होंने विजिट करना होता है इलाके में। कोई 2 नंबर बंदा नजर आए, उस पर नजर रखे, इस तरह भी मामला हो जाए। दूसरी बात ये बताता चलूं कि उनमें सिर्फ 4 बंदे होते हैं, तो वो 4 बंदे जो है वही वर्क करते हैं। और ये यहाँ पर मजीद बताता चलो कि हमारा एरिया जो है खास तौर पर एक रेड जोन की शक्ल इख्तियार कर चुका है। भी मतलब कह सकते हैं कि सन्नाटा है कुछ इलाकों में, जैसा कि आप कह सकते हैं कि ये अभी जो पंडोरिया से आगे से रास्ता जो निकला है चिराग शाह के नाम से, वो बिल्कुल अमवाल खोखा अब निकला है, उसे रिंग रोड के नाम दिया गया है। उस रोड पर डकैती की वारदात बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो 1 हफ्ते के अंदर बहुत ज्यादा सुनने को आई है। तो वो 2 नौजवान थे जिन्होंने आज यानी वाकया पेश आया, वकूआ पेश आया कि एक बंदे की जान ही ले ली उन्होंने। तो इसलिए अवामी हल्कों ने जो इलाके की अवाम है उन्होंने मुतालबा किया है कि जैसा सियालकोट में गुंजान एरिया है वहां पर जो है बी कैटेगरी थी, तो ए कैटेगरी में पेट्रोलिंग को ले आए हैं और उसकी डबल शिफ्टिंग गाड़ियां चल रही है। मतलब 2 गाड़ियां 3 गाड़ियां, जैसा भी उनका एक तरीकाकार है वो काम कर रही है। उसकी वजह से क्राइम में कंट्रोल करने में भी काफी मदद देती है। तो ये मैं बताता चलूँ यहाँ पर कि जो पेट्रोलिंग के ड्यूटी क्या है उनकी, यानी कि अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, जहाँ रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक एक कारखाने काम करना, 4 ही बंदे होते हैं उसमें। उसके बाद जो सुबह 6 बजे से 2 बजे तक, तो शाम तक जो है वो दूसरी कार काम करती है, फिर 4 बंदे होते हैं। उसके बाद 2 बजे के बाद, शाम 2 बजे के बाद रात 10 बजे तक जो है वो ड्यूटी देते हैं। इस तरह उनकी ड्यूटी का सिलसिला गाड़ी एक काम करती है, 27 किलोमीटर का फासला होता है, लेकिन ये नहायत ही मुश्किल है कि इस तरह गाड़ी जो है वो क्राइम को कंट्रोल कर सके। लिहाजा जो गुंजान एरिया है, इलाका है, फौरी तौर पर जो है अवामी हल्कों ने जो मुतालबा किया है, अवाम का मुतालबा है कि पेट्रोलिंग पुलिस की जो चौकी है उसको 1 कैटेगरी में शामिल किया जाए, ताकि जो हमारे मददगार साबित हों और क्राइम को कंट्रोल करने में कामयाब हो सके। और यकीनन जब गाड़ियां जो है रोड पे रहेंगी, लोग गुजरते होंगे, एक प्रेशर होता है पुलिस का, तो क्राइम में कमी नजर आएगी। और दूसरी बात यहाँ पर ये बताता चलूं, जो हमारे इदारे हैं जफरवाल के अंदर बेशुमार झुग्गियां वाले आ चुके हैं, भीख मांगने वाले बहुत ज्यादा आ चुके हैं, किराएदार बहुत ज्यादा आ चुके हैं। अब पता नहीं उनको कहाँ से आए हैं, कहाँ से रहने वाले हैं, कैसे हैं। ये थोड़ा सा अदारों को इनका भी चेकिंग बैलेंस होना चाहिए, ताकि इसकी वजह से भी क्राइम कंट्रोल में आएगा, यकीनन कंट्रोल में आएगा। खास उसी तौर पर झुग्गियां वाले जो है, ये झुग्गियां तो आगे बैठे होते हैं, लेकिन ये कोई क्राइम में अक्सर शामिल करने में आता है, तो ये भी शामिल होते हैं। कई जगह वाकयात ऐसे पेश आ चुके हैं, ठीक है। अक्सर यहाँ पर भी चोरी की छोटी मोटी वारदातें उनसे मिलती भी है, ठीक है। उसी तरह किराएदार आ जाते हैं, पता नहीं वो इलाका गैर से मुराद ये है कि कोई पाकपत्तन से आया होगा, कोई मुल्तान से आया होगा, कहाँ कहाँ से लोग आए किसी को कोई पता नहीं, वो गाँव छोड़ के आया जफरवाल के अंदर। और किराएदार बहुत ज्यादा लोग हो चुके हैं, जिसकी वजह से पता नहीं चलता कि क्राइम जो है वो किस तरह कंट्रोल किया जाए। और उसमें निशान नहीं होनी चाहिए,
कड़ी नजर होनी चाहिए ऐसे लोगों पर भी जो झुग्गियां वाले हैं, किराएदार हैं। ये अवामी मुतालबा है, अवाम का कहना है कि ऐसे लोगों पर भी नजर होनी चाहिए। तो ये दो चीजें, क्योंकि एक पेट्रोलिंग के हवाले से इसको फुल फोर जो है एक कैटेगरी में लाया जाए, गश्त को बेहतर किया जाए, गाड़ियां बढ़ाई जाए, नकली बढ़ाई जाए। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर तकरीबन कह सकते हैं कि जो भी गंजान एरिया है वहां पर वारदातें होती हैं। और इसके साथ साथ जफरवाल में सदर थाना और सिटी थाने की बात की जा रही है, जो प्रोसेस में है। फौरी तौर पर जो हमें मुकामी नुमाइंदे हैं, जो अहमद इकबाल है, एहसन इकबाल है, मिनिस्टर है, उनसे मुतालबा है लोगों का कि फौरी तौर पर थाने की बिल्डिंग को तैयार कराया जाए, ताकि वहां पर मजीद नकली बढ़े और वहां पे थाने हो जाएंगे। यानी कि जो लोग हैं वो तकसीम हो जाएंगे, इलाके तकसीम हो जाएंगे, पुलिस को भी आसानी होगी कंट्रोल करने में। तो ये मुतालबे सी दो तीन मुतालबे, तीन बातें मैंने की हैं। एक तो मैंने आखिर में बताने लगा हूँ कि पेट्रोलिंग की जो है फौरी तौर पर इसको बी कैटेगरी से ए कैटेगरी में लाया जाए। दूसरी बात मैंने की है, ये झुग्गियां वाले हैं, भीख मांगने वाले हैं, किराएदार है, इन पे कड़ी नजर होनी चाहिए, इनकी पूरी छानबीन होनी चाहिए। तीसरी बात मैंने की है, जो हमारे थाने हैं जो प्रोसेस में है, सिटी थाना सदर थाने के हवाले से इनको मुकम्मल किया जाए, इनकी वजह से बेहद क्राइम में कमी आ सकती है। और दुआ में याद रखिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। और अहमद इकबाल साहब और मिस्टर हसन इकबाल जो है उनसे अवामी मुतालबा है कि जो बातें मैंने की हैं अवाम की तरफ से, इन पे नोटिस लिया जाए और इनको पूरा किया जाए। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।